अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं उमैर नक्शा वाला यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम एक कंप्लीट हाउस स्टोरी ड्राइंग को डिस्कस करेंगे। रिसेंटली हमने इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया था, तो इसीलिए मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ कि बहुत सारे जो मेरे व्यूवर्स हैं वो सेंटीमीटर यूनिट में जो ड्राइंग बनाई जाती हैं उसमें इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि जितने भी अरब कंट्रीज़ हैं, ओमान, दुबई, सऊदी अरेबिया या कतर, जितने भी गल्फ़ कंट्रीज़ हैं, इनमें सेंटीमीटर या मीटर यूनिट ही इस्तेमाल किए जाते हैं ड्राइंग बनाने में भी, और कंस्ट्रक्शन फील्ड में जो काम होता है वो सारा मीटर्स और सेंटीमीटर मिलीमीटर यूनिट में ही किया जाता है। ठीक है, तो ये ड्राइंग भी एक सेंटीमीटर यूनिट में बनाई गई है। सबसे पहले इसकी डिटेल में जाने से पहले आपके साथ इस प्रोजेक्ट की 3D फ़ोटोज़ शेयर करता हूँ, जो हमने इसका 3D व्यू बनाया था। यह फ्रंट एलिवेशन है 3D में। ये एक फुली क्लासिकल टच है, क्लासिकल थीम के साथ इसको डिज़ाइन किया गया है। ये इसका फ्रंट एलिवेशन है और ये इसका एंगल व्यू है, ठीक है, जिसमें फ्रंट और साइड नज़र आ रही है। इसी तरह नेक्स्ट फ़ोटो में इसकी प्रॉपर आई लेवल पे हमने राइट साइड को रेंडर किया है, और ये है लेफ़्ट साइड, और ये है विद बाउंड्री वॉल। ठीक है, इसी तरह हमने इसको एक लाइटिंग के साथ भी रेंडर किया है, जिसमें फुली क्लासिकल लाइट को इस्तेमाल किया है। ठीक है, क्योंकि ये क्लासिकल एलिवेशन है, तो जो भी चीज़ें इसमें ऐड करते हैं वो क्लासिकल थीम को साथ लेके ही चला जाता है। ठीक है, ये एंगल व्यू है नाइट में, यानी कि विद लाइट्स। ठीक है, ये था हमारा 3D फ़ोटोज़। ये टॉप से लिया गया है, जिसमें हर एक प्रोजेक्शन का वो अच्छे से क्लैरिफाई हो जाता है, जैसे कि बालकोनी और ये स्लैब और ये जो इसकी एंट्रेंस की स्लैब है, इसमें ज़्यादा क्लैरिटी हो जाती है। ठीक है, इसलिए हमने इसको मुख्तलिफ एंगल से इसको रेंडर किया है अकॉर्डिंग टू कस्टमर रिक्वायरमेंट। चलिए आज इसकी हम इस वीडियो में 2D वर्किंग ड्राइंग जो है वो डिस्कस करेंगे। बहुत सारे जो मेरे व्यूवर्स हैं वो इंटरेस्टेड है गल्फ़ कंट्री में जाके ये काम करने में, और अगर वो ड्राफ्ट्समैन की जॉब भी नहीं करते, साइट पे वैसे जाके काम करवाते हैं, तो उनके लिए भी ये ड्राइंग, ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होंगी। ठीक है, सबसे पहले आज हम डिस्कस करेंगे इसको कि ड्राइंग कितनी शीट्स में होती हैं और कौन कौन सी डिटेल होती है। ये ड्राइंग जो कंप्लीट वर्किंग ड्राइंग होती हैं, इसमें साइड प्लान से लेकर, ठीक है, बाउंड्री वॉल प्लस इसमें जो होल्डिंग टैंक है विद स्ट्रक्चर, सेक्शन, इलेक्ट्रिकल ड्राइंग एंड सैनिटरी ड्राइंग, तमाम किस्म की जो ये ड्राइंग इसमें वर्किंग ड्राइंग में आ जाती हैं। ठीक है, सबसे पहले जो शीट होती है वो साइड प्लान की होती है। ठीक है, उसके बाद ग्राउंड फ्लोर प्लान, उसके बाद फर्स्ट फ्लोर प्लान, फिर रूफ प्लान, फिर फ्रंट एलिवेशन, साइड एलिवेशन, लेफ़्ट साइड एलिवेशन, राइट साइड एलिवेशन। इसी तरह उसके बाद सेक्शन, बिग सेक्शन है, ये स्मॉल सेक्शन है, ये डोर एंड विंडो का सेक्शन है। इसी तरह आगे शीट बाय शीट चलते रहती हैं। सबसे पहले हम इसका एलिवेशन डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम प्लान डिस्कस करेंगे। ये 2D एलिवेशन है, ये कम्प्लीटली लेयर में काम किया गया है। हमारे ऑफिस का ये स्टाइल है
कि जो भी काम होगा, जो भी लाइन इसमें यूज़ की जाएंगी वो एक प्रॉपर लेयर के साथ ही ड्रॉ की जाती है। ठीक है, लेयर में काम करने से एक तो काम का स्टैंडर्ड होता है, और जब हम इसमें प्रिंटिंग करते हैं इस प्रोजेक्ट की, ड्राइंग की, तो जब प्रिंट निकलता है तो उसमें भी ये चीज़ें वाज़े नज़र आती हैं कि ये वाला एलिमेंट आगे की तरफ है और ये डीप है, यानी कि ये अप है और ये डीप है। ठीक है, ये चीज़ें लेयर में जब आप काम करेंगे तो ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, जैसा कि अगर हम इसमें देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल ये वाली जो लाइन है, इसका जो लाइन वेट है वो है 35 सेंटीमीटर। ठीक है, ये है हमारा आगे वाला पार्ट, ये प्रोजेक्शन निकला हुआ है। ठीक है, और ये है डीप, इसको हम 30 सेंटीमीटर लाइन वेट के साथ ड्रा करेंगे, क्योंकि ये पहले नंबर पे है और ये दूसरे नंबर पे है। इसी तरह जो तीसरे नंबर पे हमारा जो पार्ट होगा, फॉर एग्जांपल ये हमारा तीसरे वाला पार्ट है जो और पीछे दिखाया गया है, इसका जो लाइन वेट होगा वो 25 होगा, जैसा कि इसका 30 था और इसका 35 था। लेयर की आपको समझ आ गई होगी कि लेयर में काम करने का क्या बेनिफिट है, क्या फ़ायदा है। ठीक है, ये हो गया फ्रंट एलिवेशन। इसमें ये वाले जो चीज़ें हैं ये क्लैरिफाई की जाती हैं मुख्तलिफ एरो निकाल के कि इस पार्ट पे स्मूथ फिनिशिंग अप्रूव पेंट होना चाहिए, और ये वाला जो पार्ट है इसमें एरो निकाल के लिखा गया है ये डिज़ाइन इन स्टोन है, यानी कि जो ऑनर है या कॉन्ट्रैक्टर है उनको पता चल जाएगा कि इस पार्ट पे पेंट करना है और इस पार्ट पे आपने स्टोन लगाना है। ठीक है, जैसा कि ग्लास इस बिल्डिंग में यूज़ हुआ है, इस घर में ग्लास कौन सा यूज़ करना है, वो लाइट ब्लू कलर का जो है ना रिफ्लेक्टेड ग्लास, वो इस्तेमाल किया गया है। ये सारी डिटेल्स हैं एलिवेशन में। अगर एलिवेशन में मैं यहाँ से इसकी हाइट डिस्कस करूँ आपके साथ, तो ये जो वर्क है ये सेंटीमीटर यूनिट में बनाया गया है। ठीक है, इसको आपने याद रखना है क्योंकि अरब कंट्री में सेंटीमीटर यूनिट इस्तेमाल होते हैं ज़्यादातर। ये 75 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका ग्राउंड लेवल से प्लिंथ लेवल जो है ना वो 75 सेंटीमीटर बनता है, और नेक्स्ट जो डायमेंशन है ये ग्राउंड फ्लोर की स्लैब का जो टॉप है ना वो है 390। इसी तरह फर्स्ट फ्लोर की स्लैब की जो हाइट होगी वो 360 है, और जो पैरापेट की हाइट होगी वो 130 है। ये मैं ज़्यादा डीपली इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कुछ बिगिनर्स स्टूडेंट भी हैं, बिगिनर्स व्यूवर्स हैं जिनको इन चीज़ों को सीखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है इसका लेफ़्ट एलिवेशन। इसका फ्रंट एलिवेशन, लेफ़्ट एलिवेशन, राइट एलिवेशन, जितने भी एलिवेशन होंगे इसको हम ड्रा करते हैं प्लान की मदद से। ठीक है, सबसे पहले हमारा प्लान फाइनल होता है, उसके बाद हमारा एलिवेशन फाइनल होता है। ठीक है, अभी हम डिस्कस करेंगे प्लान को। प्लान में आपको बहुत सारी रेड लाइंस नज़र आ रही होंगी। इन रेड लाइंस का मतलब है ग्रिड। ठीक है, ये नंबरिंग जो मार्क की गई हैं, इसमें जो हॉरिजेंटल ग्रिड है, जो लाइंस है, इसमें जो नंबरिंग की गई है वो ए बी सी के नंबरिंग से शो किया गया है हॉरिजेंटल। जो वर्टिकल ग्रिड हैं ये 1 2 3 के नंबर से शो किया गया है। ठीक है, ये ग्रिड्स क्यों लगाए जाते हैं? ये ग्रिड साइड पे लेआउट
करने के लिए लगाए जाते हैं, ठीक है। और इसमें वॉल टू वॉल यानी कि दीवार टू दीवार डायमेंशन खींच के रखी जाती है, जैसा कि ये रखी गई है, ठीक है। अच्छा, हम अभी प्लान को डिस्कस करेंगे, तो इन ग्रेड्स को ऑफ कर देंगे, ठीक है। ऑफ करने के लिए LAYOFF, ये आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, LAYOFF, इसको हम एंटर करेंगे और उसके बाद जिस लाइन को भी आपने ऑफ करना हो, हमने इस ग्रेड को ऑफ करना है तो इस पर सिलेक्ट कर देंगे। ये जितनी भी सेंटर लाइन थी, हमारी ग्रिड लाइन थी, वो सारी ऑफ हो चुकी हैं। अभी हमको ये प्लान डिस्कस करने में आसानी होगी, ठीक है। सबसे पहले तो ये स्टेप है, 5 स्टेप है जो यहाँ पे लिखा गया है, 5 स्टेप आप, ठीक है। एक स्टेप की जो हाइट होती है वो डिफरेंट वेरी करता है, कोई 15 सेंटीमीटर रखना चाहता है, कोई 17, कोई 18, ठीक है। जैसे कि इस वाले प्रोजेक्ट में 15 हर स्टेप की हाइट को रखा गया है, ठीक है। सबसे पहले ये मेन इंटरेस्ट है इस घर की, इसमें टेक्स्ट जो साइज थे वो मैंने रिमूव किए हुए हैं अपनी प्राइवेसी को मद्देनज़र रखते हुए, ऑफिस की प्राइवेसी को। सो ये जो लेवल है ये प्लिंथ लेवल यानी कि फ्लोर लेवल को शो करता है। 5 स्टेप है तो इसकी हाइट 15 सेंटीमीटर है, तो इसका जो टोटल लेवल होगा वो 75 बनता है, ठीक है। उसके बाद ये एंट्रेंस है, लेडीज़ मजलिस है, इधर फैमिली हॉल है। इसी तरह ये रूम की प्लानिंग की गई है, ठीक है। इसमें आपको कॉलम नज़र आएंगे, मुख्तलिफ टैक्सेस जो इसमें टैक्स रखे गए हैं, आर्च है, इधर आर्च का टैक्स रखा गया है, डायमेंशन डिटेल वाइज इसमें निकाल के रखी जाती हैं, ठीक है। ऐसे ही स्टेयर हो रही है आप, तो स्टेयर के नंबरिंग आप इसकी डिटेल चेक कर सकते हो कि एक प्रॉपर ड्राइंग जो है वो कितनी डिटेल में बनाई जाती है। ये हमारे ऑफिस का स्टैंडर्ड है, बाकी ऑफिसों के भी स्टैंडर्ड तकरीबन कम या ज़्यादा होते रहते हैं, ठीक है। तो ये प्रोफेशनल ड्राइंग आपको शो करने का मकसद यही है कि इसमें कितनी डिटेल के साथ काम किया जाता है, ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास फर्स्ट फ्लोर प्लान आ जाता है इसका। इसमें जो पार्ट ग्राउंड फ्लोर में डाउन थे उसको हम पिंक लाइन के साथ शो करवा देते हैं, और जैसा कि इधर स्लैब अपना टेरेस है, छत है, रूफ है, तो फर्स्ट फ्लोर इतना ही कवर है, तो जो डाउन वाला एरिया होगा वो जो स्लैब छत होगी उसको हम इस तरह शो करवाएंगे। उसमें हम डक्ट भी शो करवाते हैं जिसमें ये स्लोप शो करवाई जाती हैं ड्रेनेज की, ठीक है। तो ये रिज लाइन है, रिज लाइन का मकसद ये है कि इतना बड़ा जो पार्ट है उसको 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। ये रिज लाइन का मकसद ये होता है कि 2 हिस्सों में इसको डिवाइड किया गया है स्लोप को, एक लेफ़्ट साइड को और एक राइट साइड को, ठीक है। जब भी जो पानी होगा वो एक साइड को नहीं जाएगा, दोनों साइडों में ड्रेन होगा, ठीक है। उसके बाद जी हमारे पास रूफ प्लान आ जाती है, नेक्स्ट शीट। अच्छा जी, सबसे पहले जो मैं आपको बता दूं कि जो साइड प्लान है ना वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। रूफ प्लान अकॉर्डिंग टू जब हम फर्स्ट फ्लोर प्लान बना लेते हैं, फर्स्ट फ्लोर प्लान की मदद से हम रूफ प्लान ड्रा करते हैं, ठीक है। रूफ प्लान जब हम ड्रा करते हैं इसमें प्लान को भी फॉलो करते हैं और एलिवेशन को भी फॉलो करते हैं। जैसा कि मैं आपको अगर एक्सप्लेन करूं, ये वाला जो लाइन है वाइट कलर की, ये
लाइन वेट के साथ है 40 mm, ठीक है। ये क्यों इतनी थिकनेस की लगाई गई है, क्योंकि ये वाला पार्ट शो करवाया गया है, ये ऊंचा है, ऊपर है इसकी निस्बत, ठीक है। तो इसको रूफ प्लान में इस तरह ड्रा किया जाता है। उसके बाद ये पार्ट डाउन है इसकी निस्बत, तो इसका जो लाइन वेट भी ऑफ कोर्स कम ही होगा, उसका 40 था तो इसका 35 होगा, क्योंकि ये वाला एरिया डाउन है और ये पिंक वाला एरिया मोर डाउन है, इसलिए इनको कलर किए गए हैं, ठीक है। और इनकी ये पार्टीशन की गई हैं, डिवाइड किया गया है कि इतनी बड़ी जो छत की वो पानी की स्लोप होगी वो एक साइड को नहीं रखेंगे, स्लैब टेपर नहीं करेंगे, स्लैब को हम डिफरेंट पार्ट में डिवाइड कर देंगे और इसका पानी जो है वो डिफरेंट साइड को ड्रेन करेंगे, ठीक है जी। ये वाटर टैंक का साइन है, यानी कि इस घर में जो एक वाटर टैंक होगा वो 600 गैलन कैपेसिटी का वाटर टैंक इस्तेमाल किया गया है। ये जस्ट एक टेक्स्ट होते हैं, उठा के बस आपने इसको रख देना होता है। अच्छा, उसी के साथ ये शेड्यूल ऑफ डोर एंड विंडो का है। इसमें हम डोर का साइज मेंशन करते हैं, जिसमें विड्थ, लेंथ, जो हाइट होती है, और उसके ऊपर ये प्लस है फिक्स ग्लास। अगर मैं आपको इसको डिस्कस करूं इसके मेन डोर की, तो ये मेन डोर है, ठीक है। इसकी विड्थ, इसकी हाइट, और इसके ऊपर ये वाला है फिक्स ग्लास, प्लस में इसको लिखा जाता है, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद विंडो के स्केचुअल आ जाता है, विंडो का साइज, वेंटिलेटर का साइज, जो फिक्स ग्लास उसको FG बोलते हैं, ठीक है, उसका साइज है। स्लाइडिंग डोर, ठीक है, जितने भी स्लाइडिंग डोर के नंबर इस्तेमाल किए गए हैं उनके मुख्तलिफ साइज रखे गए हैं। वो जो टेक्स्ट होते हैं वो यहाँ पे मेंशन किए जाते हैं, जैसा कि D2 है, D4 है, इनके डिफरेंट साइज़ के मुताबिक डिफरेंट नंबर्स मार्क किए जाते हैं और इनका एक स्केचुअल बना दिया जाता है, ठीक है। ये जो स्केचुअल है ये काम करवाने वाले को भी आसानी होती है और काम करने वाले को भी आसानी होती है। ये एक ड्राफ्टमैन यानी कि ऑटोकैड ऑपरेटर जो है वो इन सारी चीज़ों को मैनेज करता है, ठीक है। उसके बाद हमने ये एलिवेशन डिस्कस कर लिए थे, रूफ प्लान और प्लान हमारा डिस्कस हो गया। सबसे पहले प्लान बनाते हैं, फिर उसके बाद एलिवेशन बनाते हैं, एलिवेशन के बाद रूफ प्लान बनता है। जब ये चीज़ें हो जाती हैं, हमारे पास प्लान भी रेडी हो जाता है, तो इसी प्लान में से हम आगे इसको लेके चलते हैं सेक्शन की तरफ, ठीक है। ये एक सेक्शन है, सेक्शन कैसे कट करते हैं इस पे मैंने ऑलरेडी 2 से 3 वीडियो बनाई हुई हैं, वो मेरे चैनल पे मौजूद हैं। आपको अगर सेक्शन नहीं आता तो सेक्शन आप वहाँ से देख सकते हैं। बड़े ही आसान तरीके के साथ सेक्शन को कट करना सिखाया गया है, ठीक है। आज तो हम इसमें जस्ट ये शो ही करवाएंगे कि ये एक सेक्शन है। जैसा कि इस सेक्शन को अगर देखा जाए कहाँ से कट किया गया है, वो हम प्लान में जाकर देखेंगे कि ये देखें XX सेक्शन है, जो ये पिंक लाइन कटिंग लाइन को शो करवाती है, ठीक है। ये इस तरह इस स्टेयर को कट करती हुई यहाँ तक इस सेक्शन को कट कर रही है, ठीक है। और इसका एरो लेफ्ट साइड को है, तो अगर हम यहाँ पे इस लाइन पे खड़े होकर देखें तो लेफ्ट साइड पे जितनी भी चीज़ें आएंगी इस लाइन के सामने वो हम शो करवाएंगे सेक्शन में। फॉर एग्जांपल ये एक वॉल स्टेयर को कट करके जा रही है, तो हम सेक्शन में स्टेयर को भी कट करेंगे, ठीक है। तो इसी तरह अगर हम सेक्शन में देखें तो ये स्टेयर को कट कर रही थी लाइन, तो हमने यहाँ पे एक स्टेयर कट करके दिखाई हुई है बाकायदा, ठीक है। इस पे हैंड रेल मार्क की गई है। अभी हैंड रेल देखें तो इसमें जो ये हैच ये हैंड रेल लगाई गई है, ये एक मखसूस कमांड के साथ लगाई गई है, उसका नाम है सुपर हैच। ये हैच
कैसे इस्तेमाल की जाती है उस पे भी ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है। 2 वीडियोस हैं, आप उनमें से कोई भी वीडियो देख के ये सुपर हैच कैसे वर्क करती है वो आप सीख सकते हैं। ठीक है, कोई भी डिज़ाइन हो आप इसमें इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हो किसी भी एरिया में, तो उसको आप सुपर हैच की मदद से लगा सकते हैं। एनीवे, अच्छा, वॉल कट हो रही थी, ये डोर है, ये डोर की जो हाइट है 420 सेंटीमीटर है। जहाँ जहाँ से हमारी वो पिंक लाइन जो कटिंग लाइन थी वो कट होती जाएगी, वो एरिया हम यहाँ पे शो करवाते जाएंगे। ठीक है, ये सेक्शन, इसमें स्लैब जो संक स्लैब है, ठीक है, ये संक स्लैब क्या होती है इस पे भी ऑलरेडी एक मेरी वीडियो है यूट्यूब पे, मेरी पड़ी हुई है, मेरी प्रीवियस वीडियो में अगर आप देखना चाहें संक स्लैब क्या होता है। ठीक है, तो सेक्शन के बाद हमारे पास सेक्शन वाई वाई है और ये वाला सेक्शन एक्स एक्स था। ठीक है, अच्छा जी, अगर सेक्शन वाई वाई देखना हो तो इसको हम देखेंगे कि सेक्शन वाई वाई को कहाँ से कट किया है। तो सेक्शन वाई वाई जो है वो हमारा इस विंडो को कट कर रहा है ओनली। इस विंडो को कट करने का मकसद क्या है? इसको कट करने का मकसद ये है कि इसमें विंडो की हाइट और इसमें जो स्टील यूज़ हुआ है विंडो के लेंटर लेवल पे, प्लिंथ लेवल पे, इसकी स्लैब में जो जो कट होता जा रहा है इस एरिया में वो हम इस सेक्शन में शो करवाएंगे। जैसा कि सबसे पहले अगर इसको देखा जाए तो प्लिंथ लेवल आ जाता है, प्लिंथ बीम होगा, ऑफ कोर्स प्लिंथ बीम को कट किया गया है। ये देखें प्लिंथ बीम एज पर स्केच। ठीक है, इसमें जो रेड वाले डॉट है ये स्टील को शो करवाते हैं। ठीक है, कि इस बीम में कितने नंबर का स्टील इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, और क्वांटिटी क्या है, साइज़ क्या है इस स्टील का, ये स्ट्रक्चर में ये चीज़ें फाइंड आउट होती हैं। हम स्ट्रक्चर भी इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके बाद ये विंडो है और विंडो की ओपनिंग है एक्चुअली ये वाली ना, इतनी हाइट जो है ना ये ओपनिंग है विंडो जो कट हो रही है। अगर मैं एलिवेशन में आपको दिखाऊं तो ये वाली विंडो है एक्चुअली ना। ठीक है, इसमें कंटिन्यू ग्लास लगा हुआ है। अगर हम सेक्शन में देखें तो इसमें भी कंटिन्यू ग्लास जा रहा है। ये जो 2 लाइनें हैं ना ये कंटिन्यू ग्लास की हैं। ओपनिंग ग्राउंड फ्लोर की, ये ओपनिंग होगी फर्स्ट फ्लोर की, और ग्लास इसके बाहर लगा हुआ है बॉटम से लेके टॉप तक। उसमें ग्राउंड फ्लोर की स्लैब आ गई थी तो उस ग्राउंड फ्लोर की स्लैब को कट किया गया है, उसके साथ बीम आ गया, बीम को भी कट किया गया है। इसी तरह फर्स्ट फ्लोर के लेवल पे जब हम गए तो फर्स्ट फ्लोर लेवल पे भी एक बीम और स्लैब आता है, विंडो के ऊपर लेंटल आता है, उसको भी कट करके उसके अंदर जितना स्टील भी इस्तेमाल किया जाता है वो शो करवाया जाता है। ठीक है, ये सेक्शन होता है और उसके साथ ये मुख्तलिफ किस्म की डिटेल्स जो है वो मेंशन की जाती हैं कि ये क्या चीज़ है, ये क्या। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ गया जी सेक्शन ZZ, क्योंकि ये इंट्रेंस से हमने इसको कट किया है, जो एरिया वहाँ पे शो कट हो रहा था वो हम इधर शो करवाएंगे। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हमारे पास आ जाती है इलेक्ट्रिकल ड्राइंग। ये आप देख सकते हैं ग्राउंड फ्लोर इलेक्ट्रिकल प्लान। जब हमारा ग्राउंड फ्लोर प्लान और फर्स्ट फ्लोर प्लान फाइनल हो जाता है उसमें से जो टेक्स्ट होते हैं, जितने भी ये डायमेंशन है इसको हम रिमूव कर देते हैं। रिमूव करने के बाद सिर्फ खाली प्लान को लेके हम इस्तेमाल करते हैं इलेक्ट्रिकल ड्राइंग बनाने में। मुख्तलिफ सारे इलेक्ट्रिकल ये पॉइंट होते हैं जो इस प्लान में हम पुट करते हैं। जैसा कि अगर हम इस वाले मजलस को ही डिस्कस करें, इसमें डोर के साथ ही जब हम इन होंगे तो लेफ़्ट साइड पे एक स्विच और सॉकेट का जो पैनल होता है, बटन्स का जो पैनल होता है वो लगाया गया है। ठीक है, और ये जो पॉइंट है ये लाइट को शो करवाता है।
ये डेकोरेटिव लाइट को शो करवाता है। ये भी जो बड़े साइज़ की शैंडिलियर होते हैं, बड़ी लाइट्स होती हैं, उनको शो करवाया गया है कि इसमें 2 लाइट्स यूज़ की गई हैं। और ये फ़ैन शो करवाया गया है, सेंटर में फ़ैन है। और ये सिंबल जो है ये स्पीकर को शो करवाता है कि इस एरिया में एक स्पीकर भी उसका पॉइंट रखा जाएगा। ये एसी को शो करवाता है। ये टीवी, एलसीडी और टेलीफोन के पॉइंट को शो करवाते हैं। ये वाले जो पॉइंट्स हैं जिनको अगर हम फाइंड आउट करना पड़े कि ये वाला जो साइन है या पॉइंट है ये किसको शो करवाता है, इसके लिए एक इसका सिंबल शेड्यूल रखा गया है। जैसा कि ये साइन सीलिंग फैन है, ठीक है। और अगर इसमें और देखा जाए तो ये स्विच जो है ये कुकर का स्विच है, ये वाटर हीटर का स्विच है। ऐसे मुख्तलिफ सारे जो है सिंबल वो इस ड्राइंग में रखे जाते हैं। हर एक रूम में, वहाँ बाथरूम हो या वो ड्रेस हो या वॉश एरिया हो, सभी स्पेस में हमने नीड के मुताबिक इन पॉइंट्स को रखना होता है। और इसकी आउटलाइन पे ये वॉल लाइट शो करवाई है, ठीक है। ये कैमरा मार्क किया गया है, ठीक है। अगर बाथरूम में डिस्कस किया जाए तो एक ये वाटरप्रूफ स्विच का साइन है, इसको रखा गया है। ये वाटर हीटर है, ये मिरर के ऊपर एक लाइट लगाई गई है। ये एग्जॉस्ट फैन है, ठीक है। ये सीलिंग लाइट है। ऐसी चीज़ों को हम इसमें पुट करते हैं। अगर इसी तरह हम डिस्कस करें किचन को, तो किचन में एक कुकर का जो स्विच होता है ओवन का, वो है। और इसी तरह ये जो इस शेप का स्विच है ये रेफ्रिजरेटर यानी कि फ्रिज का स्विच है, ठीक है। इस तरह ये सारे शो करवाए जाते हैं। जैसे ये डॉट है, ये एक परगोला है, तो इसमें एक स्पॉट लाइट लगाई गई है, ठीक है। ये स्पॉट लाइट का साइन है। ये हमारी इलेक्ट्रिकल ड्राइंग होगी, ठीक है। ये फर्स्ट फ्लोर की इलेक्ट्रिकल ड्राइंग होगी। ये उसकी कैलकुलेशन होती है एक्चुअली। इसमें एम्पेयर बताए जाते हैं, लोड बताया जाता है कि जो इस घर में फ़ैन कितने लगे हुए हैं, मजलिस में क्या लोड है, फैमिली हॉल में क्या लोड है, मास्टर बेडरूम में क्या लोड है। ये सारा इसमें डिस्कस किया जाता है और इसको कैलकुलेट किया जाता है। जैसा कि इस घर में अगर देखा जाए तो 84.28 किलोवाट की जो है ना वो कंजम्पशन है। इतनी जो लोड है ना इस घर के लिए चाहिए। तो उस हिसाब से वो जो इलेक्ट्रिकल वाले होते हैं वो वायर का इंतखाब करते हैं, वायर सेलेक्ट करते हैं, मीटर सेलेक्ट करते हैं, ठीक है जी। उसी के साथ हमारा जो नेक्स्ट शीट होती है वो होती है सैनिटरी प्लान, जिसको हम प्लम्बिंग शीट भी बोल देते हैं, प्लम्बिंग ड्राइंग भी बोल देते हैं, ठीक है। इस ड्राइंग को भी हम अपने फर्स्ट वाले प्लान की मदद से ही ड्रॉ करते हैं, ठीक है। प्लान वही है, देखें आप, कॉलम भी वही हैं। आपने जस्ट उसके टेक्स्ट रिमूव करने हैं और आगे इसी प्लान को लेके मुख्तलिफ किस्म के जो है वो शीटें बनाते जा रहे हैं। जैसा कि ये एक बाथरूम है, बाथरूम में ये साइन शो करवाता है सिंक, हैंड वाश को, ये टॉयलेट को शो करवाता है, ये जो कमोड होता है उसको शो करवाता है, ये शावर ट्रे है। इनका जो सारा हुआ कनेक्शन है वो यहाँ से होता हुआ एक डक्ट में आ जाता है, फिर जीटी मेन होल से होता हुआ फिर ये एक सेप्टिक टैंक या होल्डिंग टैंक में एक ये जाके इन हो जाता है, ठीक है। ये जो मेन होल बनाए गए हैं, ठीक है, ये सारी ये एक सीवरेज लाइन है, ठीक है। अगर किचन आ जाए तो किचन में आपने एक शो करवाया हुआ है सिंक और ओवन का साइन। इसी तरह मुख्तलिफ किस्म के साइन रख के इस शीट को भी, इस ड्राइंग को भी कंप्लीट किया जाता है। सैनिटरी ड्राइंग पे भी ऑलरेडी मेरी एक वीडियो है, वो आप देख सकते हैं इसको कैसे बनाया जाता है, ठीक है। अच्छा, जब हमारे पास ये सैनिटरी
प्लान जब रेडी हो जाता है तो इसके बाद हम अपना साइट प्लान बनाते हैं। ठीक है, साइट प्लान के लिए जो प्लान रेडी करते हैं वो सेंट्री प्लान वाला प्लान लेके रेडी करते हैं। उसमें से अंदर वाली जितनी भी वॉल्स हैं, जितने भी रूम्स होते हैं, उनको रिमूव करके सिर्फ बिल्डिंग की आउटलाइन देते हैं, जैसे ये ली है। ठीक है, तो इसके साथ जो सेवरेज लाइन हमने डाली थी, ये मेन होल वगैरह डाले थे, बनाए थे हमने, तो इनको भी शो करवाया जाता है। यानी कि यहाँ से ये सेवरेज लाइन होती हुई यहाँ पे इस घर के कॉर्नर में, प्लॉट के कॉर्नर में एक सेप्टिक टैंक बनाया गया है, उसमें आके ये लाइन डलती है। ठीक है, ये है हमारा साइट प्लान। सैनिटरी प्लान के बाद रेडी किया जाता है। ये प्लॉट जो होता है ये कस्टमर देता है, उसके अंदर हमने इसको एडजस्ट करना होता है। उस एक डॉक्यूमेंट्स होता है, उसमें ये प्लॉट का साइज भी मेंशन होता है और उसमें ये भी मेंशन किया गया है कि इस बाउंड्री वाल से बिल्डिंग को कितनी डायमेंशन पे रखना है। ठीक है, सेप्टिक टैंक का साइज क्या होना चाहिए, बिल्डिंग का एरिया कितना होना चाहिए, कवर एरिया कितना होना चाहिए, वो एक क्लाइंट हमको एक डॉक्यूमेंट देता है, उस पर ये सारी चीज़ें मेंशन होती हैं। ठीक है, प्लॉट की शेप भी मेंशन होती है, किस शेप का प्लॉट है। ठीक है, उसकी मदद से हम साइट प्लान को रेडी करते हैं। अच्छा जी, हमारा सैनिटरी प्लान था। सैनिटरी प्लान में हमारा ये फर्स्ट फ्लोर का जो सैनिटरी ड्राइंग है, प्लम्बिंग ड्राइंग आप इसको कह दें, जैसा कि ये मास्टर बेडरूम है। इस बाथरूम का साइज़ बड़ा था तो इसमें एक जकोजी रखी गई है और 2 सीट लगाई गई है और हैंड वॉश लगाया गया है। इस तरह से इन सब का कनेक्शन ऐसे डक्ट में शिफ्ट करते हैं हम, ऐसे ओपनिंग नहीं छोड़ते, दीवारों में पाइप नहीं लेके जा सकते हम। ठीक है, इनके लिए हर बाथरूम के साथ डक्ट शो करवाया जाता है। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद ये हमारा जो अब तक हमने यहाँ पे डिस्कस किया है, इसको बोलते हैं आर्किटेक्चरल वर्क। ठीक है, आर्किटेक्चरल ड्राइंग। इतनी जो शीट्स हमने डिस्कस की हैं, उसके बाद इस घर का और इन शीट्स के बाद आगे जो वर्क होता है वो स्ट्रक्चरल वर्क होता है, स्ट्रक्चर का वर्क। क्योंकि इस घर में जितना भी स्टील यूज़ हुआ है, सरिया यूज़ हुआ है, उसकी डिटेल, उसका साइज़, इसमें जो फुटिंग यूज़ की गई हैं और उसका प्लिंथ बीम, स्लैब का जो थिकनेस, साइज, एवरीथिंग जो है वो एक स्ट्रक्चरल ड्राइंग होती है, वो सेपरेट बनाई जाती है। ठीक है, उसको एक स्ट्रक्चर इंजीनियर फर्स्ट ऑफ ऑल डिज़ाइन करता है। उसके बाद वो आपको पेपर दे दे या हार्ड कॉपी दे दें या सॉफ्ट कॉपी दे दें, उसके बाद आपने उसको ड्राफ्ट करना होता है एक ड्राफ्ट मैन ने। ठीक है, ऑटोकैड में वो अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर इंजीनियर की रिक्वायरमेंट के मुताबिक ये ड्रा करते हैं। ठीक है, इस पे वीडियो हम एक सेपरेट बनाएंगे। ठीक है, स्ट्रक्चर को रीड करने के लिए, क्योंकि स्ट्रक्चर जो है वो काफ़ी डिटेल वर्क होता है, तो इसको मैं चाह रहा हूँ कि एक सेपरेट पार्ट नंबर 2 वीडियो में इसको एक्सप्लेन करूँ, स्ट्रक्चर को कैसे रीड किया जाता है, कैसे बनाया जाता है, और बाउंड्री वाल होती है उसमें, फिर सेप्टिक टैंक, होल्डिंग टैंक और स्टेयर के सेक्शन, ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में ऐड करेंगे, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें और लाइक भी करें, और नेक्स्ट वीडियो भी आप देखते रहें। अगर आप अरब कंट्री में या आप सेंटीमीटर या मीटर में काम करना चाहते हैं एक प्रोफेशनल तरीके के साथ, तो आपको ये मेरी वीडियोस काफ़ी हेल्प देंगी। प्रीवियस वीडियोस में मैंने ये सारी चीज़ें आपको बनाना सिखाई हुई हैं। ठीक है, प्लान कैसे बनाते हैं, रूफ प्लान, एलिवेशन, सेक्शन, इलेक्ट्रिकल, सैनिटरी, एवरीथिंग मैंने आपको
वीडियो बना के एक्सप्लेन किया हुआ है। आप उन वीडियो को देख के भी ये काम सीख सकते हैं। ठीक है, ये तो एक ओवरव्यू था ना। आप इसकी डिटेल कैसे बनाते हैं वो मैंने आपको और डिटेल में बताया हुआ है। काइंडली आप उन वीडियोस को भी वॉच करें। अगर कोई आपकी क्वारीज हैं, आपका कोई कमेंट है, तो आप लाजमी मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में। इंशाल्लाह उस पर भी वीडियो बनाएंगे, उसको डिस्कस भी करेंगे और आपके क्वेश्चन का आंसर भी दिया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।